वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ संगत रूप दे विच जुड़ के हर रोज की तरह सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए ते कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी राग दे विच गौड़ी पूर्वी महला चौथा दी बाणी। करहले करहला करहला ऊठ नूं कहा जांदा है। जदों साडा मन एक दृष्ट होके सहज दे विच प्रवेश कर जांदा है, गुफा दे विच, ते फिर उच्चे थां ते जांदा है। साडा ध्यान ये अपने शरीर तो भी उत्ते उठ जाता है। इस अवस्था नूं फिर करहला मन की अवस्था दस्या है। करहला वो करहला मन जदों बन जाता है, उस अवस्था में चले जाता है, फिर वो विचार करता है। आपां कल विचार रहे सी का मन करहला गुर मन्निया, गुरमुख कार कमाए। गुरमुख कार कमाउंदे ने जेड़े फिर गुर नूं मन लैंदे ने, वो भी मन करहला बन जाता है। क्योंकि मनण तो बाद ही ये सारा सानू समझ आउंदा है। पहला सुनना हुंदा है, फिर मनना, फिर मन के पौ करके चलना है। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। गुर आज्ञा कर जोदड़ी जन नानक हर मिलाए। इदा फिर जदों गुर आज्ञा जोदड़ी करते हैं, किवें जोदड़ी करते हैं, उस प्रभु के दर ते चले जाते हैं ज्ञान लैके, ते फिर गुर सानू आप मिलाउंदा है। क्योंकि गुर तो बिना होर सानू ना तो भगती का ज्ञान दे सकता है, ते ना सानू प्रभु दे नाल मिला सकता है। गुर तो बिना सानू ये ज्ञान नहीं हो सकता जो सतगुरां दी बाणी दे विच, जो वेदां ग्रंथां दे विच लिखिया है। इत्थे तक आपां कल विचार कीती सी। आओ अगले शब्द की विचार करते हाँ। गौड़ी महला चौथा, ये भी उस शब्द का करहला ही। आओ पहला रहो पंक्ति विचारते हाँ। मन करहला गुर गोबिंद संभाल। जिहड़ा गुर नूं गोबिंद नूं संभालदा है, वो मन करहला है, उस अवस्था चले जाता है। उस मन नूं करहला कहते हैं। जिहड़ा गुर नूं गोबिंद नूं मन विच वसा लैंदा है। आओ शब्द शुरू करते हाँ। एक ही रहो पंक्ति सी। मन करहला विचारिया विचार देख संभाल। जिहड़ा मन करहला है, जिसने मन दे विच गुर नूं वसाया है, मन दे विच गोबिंद वसिया है, वो फिर मन करहला है। वो करहला मन जिहड़ा है वो विचार करता है, ते आपां ने उस विचार नूं समझना है, गुर नूं देखना है, फिर मन दे विच संभाल लेना है।
बन फिर थके बन वासिया फिर गुरमत हृदय निहाल। पहला जिहड़ा मन है फिरदा है अपने घर तो बाहर बन, जिवें बन अगे बना नूं चले जांदे सी, जंगलां नूं चले जांदे सी जीव, लेकिन इत्थे शरीर च रह के ही जिहड़ा साडा मन है अपने घर नूं भुलिया होया। इस करके ये जो देखदा है संसार, इस नूं भी बन कहा है, जंगल कहा है, शरीरां नूं दरख्त कहा है। इस दे विच ये जेड़े खतरनाक जानवर काम क्रोध लोभ मोह हंकार मन वास्ते यही मन नूं अपने काबू करते ने। इस करके मन वास्ते यही जंगल है। जिहड़ा मन पहला जंगल च वसदा है अपने घर नूं भुलिया है, फिर जिहड़ा करहला मन है वो विचार करदा, वो ज्ञान देंदा है कि किवें आपां अपने आप नूं जानना है, किहड़ा गुर है जिस नाल आपां मिल सकते हाँ, आपे दी सोझी आउंदी है। फिर दसदा है भी किवें आपां अंतरगत जाना है, क्योंकि बारे दसदे ने कि आपां कोई इस संसार दे विच जंगल नहीं, इस जिथे असीं आ गए वो बाहरी जंगलों की गल नहीं कीती गुरबाणी च। ये साडा मन ही जिहड़ा घर भुलिया है ते इस संसार दे विच घुमदा है, यही जंगल है। इसे तो आपां संन्यास लेना है, मन ने अपने घर जाना है, जिसनूं 10वें पातशाह समझाउंदे ने, रे मन ऐसो कर संन्यासा बन से सदन सबे को समझो, मन ही माहे उदासा। भी इस संसार नूं ही जंगल समझ ला, ऐसे तो उदासी लेनी है, ऐसे तो संन्यास लेना है, मन ने लेना है, तन करके नहीं लेना। जे असी गुरमत ले लांगे हृदय च, फिर वो प्रभु बस जाता है। बन फिर थक के, जिहड़े बन इत्थे फिर थक के हार गए ने, लभदे परमेश्वर नूं, क्योंकि जिथे मालक बसदा है जद तक उत्थे असी जानते नहीं, चौथे पद विच सहज विच, उदों तक असी उसनूं देख नहीं सकते, उसके दर्शन नहीं कर सकते। ते जे बाहर लभदे फिरांगे ते सानू नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल है। जिवें बाबा फरीद जी समझाउंदे ने, कभी फरीदा जंगल जंगल क्या ढूंढै, बन कंडा मोड़ा, बसे रब ही लिया जंगल क्या ढूंढै। भी वो तो हिरदे च वसदा है, तू जंगलों च की लभदा है। इहदा ही मन नूं समझाउंदे ने कि जदों असी गुर दी मत लैंदे हाँ, फिर हिरदे दे विच प्रगट हो जाता है, फिर उसके दर्शन हो जाते ने। मन करहला विचारिया मनमुख फाथया महाजाल। हुण समझाउंदे ने, जिहड़े मन करहला हो जाते ने, इस अवस्था चले जाते ने जो गुरमुख दी अवस्था है, क्योंकि अवस्था दे विच बहुत सारे पशु पंछियों की भी अवस्था का वर्णन किया होया है, पर है सारी एक गुरमुख की अवस्था। जिवें किसी शस्त्र दे विच गरुड़ की गल आउंदी है, इदां ही होर भी बहुत सारे ने जिहड़े विचार कीती हुई है, लेकिन गल किस वास्ते है, मन वास्ते। इदां ही जिवें बबीहे की गल आउंदी है, पर बबीहा भी किस वास्ते वरत्या गया है, साडे मन वास्ते, संसार वास्ते। मन करहला विचारिया मनमुख फाथया महाजाल। जिहड़े मनमुख ने वो महाजाल दे विच फसे पए ने, त्रै गुणां दे जाल दे विच। गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। जिहड़े गुरमुख ने वो प्राणी मुक्त ने, क्योंकि वह हरि दे नाम नूं संभालिया है। वो माया दे जिथे त्रै गुण माया है उत्थे नाम नहीं है, जिथे नाम है उत्थे त्रै गुण माया नहीं है। इस करके जिन्हां ने ध्यान नाम नाल जोड़िया है, उत्थे फिर त्रै गुण माया नहीं है, उत्थे ये सारा हरि दा रूप है। मन करहला मेरे प्यारे आ सत संगत सत गुर पाल।
ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ कि सच्ची संगत जिथे मन करहला है, जिहड़ा प्यारा है, उसकी संगत भी सच्ची है। भी तू उस संगत की पाल करनी है जिहड़ी सच्ची संगत है, जिथे मन की अवस्था वो हो गई है जिहड़ा नाम नूं संभालदा है, जिसने गुरती नूं संभालिया है, गोबिंद नूं मन दे विच वसाया है, संभालिया है। क्योंकि आपां गुर नूं संभालना है, गुर सानूं संभालदा है। आपां गोबिंद नूं हिरदे च वसाउणा है, गोबिंद सानूं अपने च वसा लैंदा है। बेशक आपां एक बूंद हाँ ते वो सागर है, लेकिन जदों अड हाँ एक बूंद भी सागर तो विछड़ी एक अपनी हस्ती हुंदी है, चाहे छोटी है, ते जदों ही बूंद सागर च पा देंदे हाँ ते सागर रूप हो जाती है। मन करहला मेरे प्यारिया, सतसंगत सतगुर पाल। सतसंगत लग हर ध्याईऐ, हर हर चलै तेरे नाल। सच्ची संगत की पाल करनी है, जिथे सतगुर सच्चा गुर मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है। जिहड़े जी भुले ने, क्योंकि है सारियां दी एक ही अवस्था, लेकिन एक माया दे जाल विच फसे ने ते एक माया तो मुक्त ने, एक गुरमुख ने, एक मनमुख ने। हुण इत्थे समझाउंदे ने भी उस नूं पालना है सच्ची संगत दे विच, जिथे सानूं सच्चा गुर प्राप्त हुंदा है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुंदा है। उत्थे लग के आपां हरि नूं ध्याउणा सीखना है। सतसंगत लग हर ध्याईऐ, क्योंकि ध्यान दा आपां नूं कोई नहीं दसदा। आपां देखते हाँ हरि नूं ध्याउणा किवें है, ये कोई नहीं दसदा, क्योंकि इसके अर्थ गलत कट लैंदे ने। सानूं हरि हरि राम राम वाहिगुरू वाहिगुरू अल्लाह अल्लाह करन ला देंदे ने, बोलण ला देंदे ने, लेकिन ध्याउणा नहीं दसदे। जद कि हरि परमेश्वर राम अल्लाह वाहिगुरू ये सारे ही ध्यान दे विच ने। इस करके समझाउंदे ने भी सच्ची संगत जाके हरि नूं ध्याउणा है। फिर जदों असीं ध्या लिया, फिर वो साडे नाल ही चलता है, क्योंकि ध्याउणा की है, उस विच ध्यान लगाउणा, उसकी पहचान करनी, प्यार नाल उसनूं हिरदे च वसा लैणा, ते फिर जिथे चलांगे उत्थे सानूं प्रगट है। मन करहला बड़ भागिया, हर एक नदर निहाल। फिर मन वही करहला है, बड़भागी है, एक नदर नाल हरि नूं देख के निहाल हो रहा, एक दृष्ट होके उसके दर्शन करता है, निहाल है। आप छड़ाए छुट्टिए सतगुर चरण संभाल। छुटदे तां है जदों आप छड़ाउंदा है, पर छड़ाउंदा उदों है जदों असीं सच्चे गुर नूं संभालदे हाँ, मन दे विच वसा लैंदे हाँ, गुर दे गृह बसना शुरू करते हाँ, गुर दे चरण हिरदे च ध्याउंदे हाँ। फिर आप सानूं छड़ा लैंदा है, क्योंकि असीं खुद नहीं छुट सकते, खुद आपां चिक्कड़ चों नहीं निकल सकते। दलदल है त्रै गुण माया जिहड़ी है, इहदे च ही आपां फसे हाँ, इस करके आपां प्रभु तो विछड़े हाँ। सारा संसार इच फसिया पिया है, जिवें पानी ते इहदे मिट्टी जदों घुल जाती है ज़्यादा, उत्थे दलदल हो जाती, चिक्कड़ हो जाता है। इदां ही त्रै गुण माया नूं चिक्कड़ गया है, जिथे सारा संसार फसिया है, जिसनों आप रोज पढ़ते हाँ। तित सरुड़ा पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी ले। उत्थे असीं फसे हाँ चिक्कड़ दे विच। चिक्कड़ चों फिर सानू आप मालक करता है, क्योंकि चिक्कड़ दे विच नहीं है, वो निर्लेप है। मन करहला मेरे प्यारिया, बिच दे ही जोत संभाल। देह दे विच जोत, मन जिहड़ा करहला है, जिहड़ा प्यारा हो जाता है। कदों प्यारा हुंदा है?
अपनी देह दे विच, इस साडे तन दे विच जोत है। असीं अपनी जोत नूं देखना है, पहला जोत नूं संभालना है। क्योंकि जब तक जोत नूं नहीं देखते उदों तक सानूं प्रभु की पहचान नहीं हुंदी। साडा ये शरीर है, एक जात है मनुखा, मनुखा जाति कह देंदे हैं। इस मनुखा जाति दे विच फिर असीं बहुत सारियां जातां बना लईआं ने, पर इत्थे जिहड़ी गल है, इत्थे है मनुख दी। इस दे विच जोत है। जात मैं जोत, जोत मैं जाता। अकल कला भरपूर है। अकल कला सीखी अकल लई कि किवें आपां उस नूं देखना है, किवें जोत नूं देखना है, किवें फिर प्रभु नूं देखना है। जदों अकल कला दे नाल असीं देखदे हां, अपनी जोत की भी पहचान हो जाती है ते प्रभु की भी पहचान हो जाती। फिर सानू हर थां ते नजर आउंदा है वो सच्चा साहब, तू सच्चा साहब सिर्फ सवाले हूँ जिन कीती सो पार पे। फिर प्रगट होंदा, फिर उसकी सिर्फ सलाह करता है जी, क्योंकि फिर वो चुप नहीं रह सकता। वो रतन लुकाया लुकता नहीं है। मन कर हला मेरे प्यारिया बिच देही जोत संभाल, गुर नौ निद नाम विखालिया हर दात करी दयाल। गुर नौ निद नाम जिहड़ा है, खजाना जिहड़ा है नाम दा, वो फिर सानू दिखाउंदा है, दर्शन करवा देंदा है, बख्श देंदा है। आप हरि ए दात बख्शदा है, हर दात करी दयाल। क्योंकि दात जिहड़ी है ये कोई जीव नहीं दे सकता, ये अपने हथ रखी है। दात तेरा दात रखी हथ अपने, जिस पावै तिस देई। होर जे आपां कहिए भी कोई होर दे देगा, नहीं दे सकता, सिर्फ ते सिर्फ मालिक ही देंदा है। आप करे किस आखिए अवर ना कोई करे। अरे कहते कि आखिए आप कर सकता है, अब दूजा कर ही नहीं सकता। फिर असी किस नूं कहिए? इस करके असी गुर लैके मालिक दी शरण दे भी जाते हाँ। आप फिर सानू छड़ा लेंदा है, आप साडी राखी करदा है, आप सानू त्रै गुणा तो कढ लेंदा। आप ए नाम दा खजाना बख्शिश करदा है, ए दात बख्शिश करदा है, जेड़ी दात अखुट है, जिहड़ी कदे निखुटदी नहीं है। ये अखुट खजाना सानू मिलता है, इत्थे वरतदे हां, नाल चलदा है। मन करहला तू चंचला चतुराई छड़ बेकराल। मन करहला जिहड़ा चंचलता ही है उसनू तू छड़ दे, क्योंकि अपनी चंचलता दे नाल परमेश्वर नहीं पाया जाता। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे। ए माया मोहनी जिन एत परम बोला है। हुण उसनू आपां छड़ना है, ए बकारा नू छड़ देना है, अपनी सियाणप छड़ देना है, सिर्फ गुर दी मत लेके चलना है। हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंत काल। भी तो हरि दे नाम नू संभालना है। जे हरि दे नाम नू संभालेगा अंत समय हरि तैनू मुक्ति देगा। ते फिर जदों भाणे चलते हाँ जीव, जिस ते दया हुंद करदा है, जिसनू एक खजाना देंदा है, गुरमुख साजदा है, उसनू जीवन मुक्त भी करता है। जिहड़े संत ने अंत समय मुक्त होंदे ने, जिहड़ा साधु है गुरमुख अवस्था है, उत्थे जीवन मुक्त होंदा है, जीवन मुक्त की अवस्था है। पर होना किवें है? ध्यान द्वारा ही, उठ के ध्याना ही है, उस प्रभु च ध्यान लगाना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਹੇਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਬੜ ਭਾਗੀਆ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸੰਭਾਲ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਚਿੱਤ ਚੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਆ ਸੁਆਓ। ਸ਼ਬਦ ਛੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰੀ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹੱਥ ਧਾਰਿਆ, ਜਮ ਮਾਰਿਆੜਾ ਜਮ ਕਾਲ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਖੜਗ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮਰੈ ਆਪ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਰੈ, ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਤ ਹੋ, ਅਮਰ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਅੰਤਰ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਕਰ ਹਲੇ, ਭਰਮ ਪਵੈ ਬਾਹਰ ਪਾਲ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਚ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ, ਉਸਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਣੇ 9 ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਕਰ ਹਲੇ, ਭਰਮ ਭਵੈ ਬਾਹਰ ਪਾਲ। ਕਿ ਭਰਮ ਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰਪੁਰਖ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦੜਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਖ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
हर सज्जन लदड़ा नाल, फिर वो नाल ही चलता है, हजूर ही प्रगट हो जाता है। जिधर भी देखते हाँ उधर ही प्रगट हो जाता है। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा संभाल। हे रंग च रते मन कर हले, हे करहला मन रंग दे विच रत्या। एक माया च रत्या हुंदा, एक नाम दे रंग विच रत्या हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा संभाल। हरी का रंग है, जो चढ़ जाता है फिर कदे भी उतरता नहीं, क्योंकि मजीठ का रंग है। माया का रंग कुसुम का रंग है, ते हरी का नाम का जड़ा रंग है वो मजीठ का रंग है। हर रंग कदे ना उतरे, गुर सेवा शब्द संभाल। गुर सेवा गुर शब्द ये संभाल ला, फिर कदे भी हरि का रंग नहीं उतरेगा। ये रंग चढ़ गया, रंगना किसने है? आप मालिक ने, क्योंकि संसार चो ये रंग नहीं मिलता। जेड़े लोचते ने वो फिर उस प्रभु की शरण में जाते ने, उन्हां तो पुछते ने जेड़े उसके नाम की गल करते ने। काया रंगन जेथी है प्यारे, पाइया नौ मजीठ। रंगन वाला जो रंग है साहब, ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कांत तिना कह पास। तोड़ तिना कीजे मिले जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे, नानक कामन कंत पावै, आपे ही रावे। हाँ बलिहारे जाऊं तिना कह, लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम तिना कह, हाँ साधु कुर्बान है जाऊं। हम पंखी मन कर हले, हर तरबर पुरख अकाल। एक पंखी मन पंछी है कि जब तक इस शरीर नाल जुड़िया है, इस शरीर नूं भी तरबर किया है। इस शरीर दरख्त क्या है, तरबर क्या है। ते मन जड़ा मनमुख दा मन है वो भी पंछी है, लेकिन वो इस शरीर नाल जुड़िया है, इस दरख्त नाल जुड़िया है। ते जेड़े इसे बयान करते ने, जेड़े गुरमुख दा मन है वो भी पंछी है, लेकिन वो इस शरीर नाल नहीं जुड़ता। उसदे वास्ते केड़ा दरख्त है? हरि परमेश्वर, वो उसदे उत्ते टिकदा है। जिवें एक पंछी दरख्त ते बहंदा है, साडा मन भी पहला आके तन नाल जुड़ता है, शरीरां ते जांदा है। ते फिर जदों सानूं सोझी हो जाती है, फिर हरि दे उत्ते, हरि च वसदा है, हरि च टिकदा है। इस करके साडे वास्ते फिर तरवर की है? हरि नाम। इस करके इत्थे समझाउंदे ने कि अकाल पुरख तरवर है। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल। बड़भागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल। बड़भागी ने जिहड़े गुरमुख पा लेंदे ने, वो फिर उन्हां वास्ते हरि पुरख अकाल पुरख ही तरवर है। ते वो फिर ये नाम दा खजाना है, उन्हां तो नाम लैके संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम नूं आधार बनाया है। जिवें आप पढ़ते तीजे पातशाही समझाउंदे ने, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुर विटहो, जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। सो इस तरीके दे नाल आपां मन
है सारिਆਂ ਦਾ मन प्रकाश ही, लेकिन एक चलना ही भुल गया। एक जड़ा बंगले दी न्याई हो गया तो एक हंस दी न्याई हो गया। हुण आपां देखते हाँ जिहड़ा ऊठ है वो अपने शरीर तो उत्ते रहिंदा है, ध्यान उच्चा है, इदां सानूं समझाया है। होर भी बहुत सारे पंछी ने जिहड़े इस अवस्था च हुंदे ने, लेकिन किहो जी उदाहरण दित्ती, किहो जी गल चल पई, उत्थे ही फिर उसे पॉइंट ते शब्द उचारिया गया है। सो आओ हुण आपां नाल नाल अभ्यास करिए ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ भी संभालीए, अपने हथ च भी वो खड़ग होवे, नाम दा शस्त्र होवे, जिहदे द्वारा आपां जमा नूं मार सकीए, मुक्त हो सकीए। आओ किवें करना है। जिथों श्वास आउंदा है पहला मन नूं इधर लैके जाना है, फिर इधरों इधर नूं लैके जाना है। जिमें उठता है, उठता शरीर पिछे, गर्दन थले नूं, फिर इत्थों फिर उपर है। इदां ही आपां करना है। आओ नेत्र सम करके इस पॉइंट नूं देखिए। पहला दोनों नेत्रों सम करके इस पॉइंट नूं देखिए। की देखना है इत्थे? इत्थे आपां ये देखना है कि नक दिसदा ਜਾਂ नहीं दिसता, क्योंकि जे नक दिसता है तो साडी नेत्र दो दृष्टि च है, साडा मन दो जोतां दे विच है, साडी दृष्टि दो जोतां विच है। जे नहीं दिसता एक दृष्ट हाँ, जे फिर दिसता फिर आपां थोड़ा होर समझना कि किस पासे तो नजर आउंदा है। ये सज्जा पासा है, ये खब्बा पासा है। आप देखना है कि सज्जे पासों नजर आउंदा कि खब्बे पासों, जां फिर विचाले दवल्यों। इन्ना क आपां परखना है। उस तो बाद फिर आपां ध्यान लगाउणा है। फिर आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लेके आओ। पहला इस पॉइंट देखांगे, इदां अपने आप नूं परखांगे। फिर मैं आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लेके आओ। फिर आपां सामने देखना है। फिर आवाज़ देवांगा कि ध्यान नूं मस्तक दे सामने लै जाओ। फिर पलकां उत्ते चुक दे। फिर जदों कहांगा सामने, फिर वापस सामने। फिर जदों कहांगा सम करके देखो, फिर इस पॉइंट ते सम करके देखना है। जिहड़े जीव पहला ते आउंदे ने रोज एक दृष्ट ने, जिन्हां दा मन प्रकाश हो गया है, उन्हां अपने प्रकाश रूप नूं देखना हुंदा है। चेक करना हुंदा है कि आपां सारी दिहाड़ी संसार च विचरते हाँ, किते मैल तां नहीं लगी, किते धुंधला तां नहीं होया, शाही तां नहीं लगी इसनूं। ते फिर आपां त्याउणा है, त्या के फिर धो लेना है। क्योंकि विचरदे हाँ संसार दे विच मैल लगदी है मन नूं, लेकिन फिर धोण दा तरीका किवें है? सरोवर च ध्यान लगावांगे नाम च, फिर प्रकाश हो जांदा, फिर मन निर्मल हो जाता है। सो आओ सम करिए। पहला नेत्र सम करके देखिए। सामने लेके आओ ध्यान। मस्तक दे सामने लै जो, पलका उत्ते चुक दो।
फिर सामने लेके आओ। फिर सम करके देखो अपने आप नू। जो कोई नवा जीव जो पहला दिखता सी ना उसने चेक करना है हुण कि दिसनों हट गया, क्योंकि एक दृष्ट तां ही होवांगे जे नक नहीं दिसता, नहीं असी दो दृष्ट हाँ। उदों तक आपां ध्यान नहीं लगा सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, मालक प्रगट नहीं होंदा, नाम प्रगट नहीं होंदा जिन्नी देर असी एक दृष्ट नहीं होंदे, क्योंकि अंतरगत नहीं जा सकांगे। नीचे लै जो ध्यान, हेठा जो अपने नीचे विषय है, चादर फर्श जो भी है, उस तो थोड़ा ऊपर रिलैक्स देखना, जोर नहीं लगाना। जिमें आप सरोवर च निगाह मारीए, इदा ही इत्थे इसके उपर ध्यान ढिला छड्ड के देखना है। इत्थे प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। पानी की तरह एक हलचल जिमें सरोवर च जल दियां लहरां हुंदियां ने, इदा ही इत्थे प्रकाश दियां लहरां अनुभव होनियां शुरू हो जाती। फिर सम करके देखिए अपने आप को। फिर नीचे ले जो ध्यान,
नीचे रिलैक्स देखना है। फिर सम करके देखिए अपने आप को। फिर नीचे ले जो ध्यान, सामने लेके आइए ध्यान।
ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। फिर सामने लेके आइए ध्यान। नीचे ले जो ध्यान। सम करके देखिए अपने आप को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो इस तरीके नाल आपां नूं ये ज्ञान जड़ो बख्शिया है मालिक ने,
प्रभु दे आपां सामने सन्मुख रहना है। ते गुर है जिहदे द्वारा आपां जदों मर्जी चाहिए सहज विच जा सकते हाँ, समा सकते हाँ, ते जदों चाहिए इस संसार विच आ सकते हाँ। एक क्षण च अपना ध्यान उधर जा सकता है, एक क्षण विच इधर। ये अवस्था जदों आपां प्रपा कर लेंदे हाँ, एक चित त्याग के काल तो मुक्त होना सीख लेंदे हाँ। एक चित जे एक क्षण त्यायो, काल फास के बीच ना आयो। ये अवस्था है जदों बन जाती है, फिर आपां मुक्त हो जाते हाँ। यही ज्ञान खड़ग है जिहदे द्वारा आपां जमा नूं मार सकते हाँ। सुआओ गुरु प्यारिओ, इन्नी क विचार करदिआं बहुत सारियां भुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।